भीख मांगना ये एक ऐसा नजारा है जो हम लगभग हर देश में देखते हैं, अमीर हो या गरीब। लोग मदद मांगते हैं, पैसों के लिए, खाने के लिए, जीने का एक मौका पाने के लिए। यह एक पेचीदा समस्या है जिसका कोई आसान हल नहीं है। लाखों लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भीख मांगने का सहारा लेते हैं। उनकी कहानियां अलग अलग हैं, जो अलग अलग संस्कृतियों, परिस्थितियों और सामाजिक प्रतिक्रियाओं को दर्शाती हैं। इस निबंध में हम दुनिया भर के भिखारियों के जीवन में जाएंगे। हम उनकी कहानियां सुनेंगे, उनके संघर्षों को समझेंगे और उन चुनौतियों के बारे में जानेंगे जिनका वे रोजाना सामना करते हैं। मुंबई की चहल पहल वाली सड़कों से लेकर नैरोबी के भीड़ भाड़ वाले बाजारों तक हम देखेंगे कि कैसे भीख मांगना एक सार्वभौमिक अनुभव और अद्वितीय सामाजिक संदर्भों का प्रतिबिंब दोनों है। आइए 3 लोगों से मिलते हैं जिनकी भीख मांगने की अपनी कहानी है। भारत में हमारा सामना लक्ष्मी से होता है, एक विधवा जो अपने पति की मृत्यु के बाद भीख मांगने को मजबूर है। वह अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ रुपयों की उम्मीद में एक व्यस्त सड़क के किनारे बैठती है। जीवन रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद है। इसके बाद हम केन्या जाते हैं, जहां हमारी मुलाकात जोसेफ से होती है, जो एक युवक है जो नैरोबी की सड़कों पर भीख मांगता है। बचपन से ही विकलांग, जोसेफ भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करता है। वह एक बेहतर जीवन का सपना देखता है, जहां वह अपने कौशल का उपयोग करके अपना गुजारा कर सके। अंत में हम मारिया से मिलते हैं, जो मेक्सिको सिटी में भीख मांगने वाली एक बुजुर्ग महिला है। अपने परिवार द्वारा त्याग दी गई, मारिया अजनबियों की दया पर निर्भर है। वह आवारा कुत्तों के साथ अपना खाना बांटती है, उनकी संगति में सुकून पाती है। जबकि हर कहानी अनोखी है, दुनिया भर में भिखारियों के अनुभवों को जोड़ने वाले कुछ सामान्य सूत्र हैं। गरीबी, भूख और बेघर होना उनके निरंतर साथी हैं। वे कलंक, भेदभाव और अक्सर सड़कों पर खतरे का सामना करते हैं। हालांकि उनके स्थान के आधार पर कुछ अनोखी चुनौतियां भी हैं। लक्ष्मी भारत की जाति व्यवस्था से लड़ती है, जो उसके अवसरों को सीमित करती है। जोसेफ केन्या में विकलांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी ढांचे और समर्थन की कमी का सामना करता है। मारिया मेक्सिको सिटी में परित्याग और अलगाव के भावनात्मक दर्द का अनुभव करती है। भीख मांगना एक जटिल समस्या है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन लक्ष्मी, जोसेफ जैसे व्यक्तियों की कहानियों को सुनकर और मारिया, हम उनके जीवन की गहरी समझ हासिल करते हैं। हम उनकी मानवता, उनके लचीलेपन और बेहतर भविष्य के उनके सपनों को देखते हैं। नुक्स निकालना आसान है, मुंह मोड़ लेना, अनदेखा करना, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर फैले हुए हाथ के पीछे एक कहानी है जिसे सुना जाना बाकी है। आइए उदासीनता के बजाय सहानुभूति, निर्णय के बजाय समझ चुनें। तभी हम भीख मांगने के मूल कारणों को दूर करना शुरू कर सकते हैं और सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बना सकते हैं।